नमो नमः प्रिय विद्यार्थी आप सभी का सुरेश खराड़ी कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के बाद पढ़ते हुए हम आज जिस टॉपिक पर पहुंचे हैं वह है वृद्धि संधि। तो इससे पहले इस कक्षा से पहले हमने व्याकरण की संधि विषय शुरू करके उसके संधि के प्रकार को समझा और स्वर संधि के दो भाग पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि और गौण संधि। और आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वृद्धि संधि, जो स्वर संधि का तीसरा भाग है। तो हम पढ़ेंगे आज वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि के नियम और उसके अभ्यास प्रश्न। तो हम यह कक्षा है वो किसके लिए उपयोगी है? तो यह कक्षा 9वीं 10वीं सीबीएसई और आरबीएसई, 9वीं 10वीं सीबीएसई व आरबीएसई व प्रतियोगिता परीक्षा संस्कृत यानी संस्कृत व्याकरण जहां भी पूछी जाती है, जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, उन सब के लिए ये कक्षा उपयोगी रहेगी। आप पढ़ रहे हैं सुरेश खराड़ी ई कक्षा के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। वृद्धि संधि, आज की संधि कौन सी है? हमारी वृद्धि संधि। हम इससे पहले दो संधियां पढ़ के आए हैं, आपको उनके सूत्र याद हो गए होंगे। एक थोड़ा सा मैं विश्लेषण करके बता देता हूं, पूर्व कक्षाओं का जो है रिवीजन आपके भी हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ के आए हैं पहले संधि, और संधि में पढ़ रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि का जो शुरुआत होती है वो स्वर से होती है। तो स्वर कौन कौन से आपने पहले देख लिया है। स्वर होते हैं हमारे, जो पूरे स्वर है संस्कृत में वो है 13। संस्कृत में स्वर कितने हैं? स्वर 13 स्वर है। कौन कौन से? तो अ, आ, ई, उ, दीर्घ ऊ, री, दीर्घ री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से जो हमारे गिनोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस प्रकार से संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। तो इन 13 संधि में हम वही पढ़ रहे स्वर, तो क्योंकि इनका बार बार काम पड़ता है तो हमें ध्यान होना चाहिए संस्कृत में कितने स्वर है? 13। तो 13 स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब हमने जो दीर्घ संधि में पढ़ा उसमें पढ़ा था अकः स्वर्ण दीर्घ, तो उसमें समान स्वर आए थे। समान स्वर कौन कौन से आए? आए थे, तो आ बना था। ई का मेल ई से हुआ था तो ई बना था। ऊ का मेल ऊ और ओ से हुआ था तो बड़ा ऊ बना था। तो ये दीर्घ संधि की पहचान थी। दीर्घ की पहचान हमने क्या पढ़ी? आ, ई और उ। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, और आगे बढ़े तो हम आए थे दीर्घ के बाद गौण में। तो गौण में पूर्व पद में क्या था? अ। पूर्व पद में क्या था? अ। और उसका मेल किससे हुआ था? ई से। यानी आ का मेल ई से हुआ, क्या बना था? ए बना था। उसके बाद आ का मेल ऊ से हुआ तो क्या बना था? ओ बना था। और आ का मेल री से हुआ तो क्या बना था? अर बना था। और आ का मेल री से हुआ तो क्या बना था? अल बना था। इस प्रकार से हमने पढ़ा था गौण संधि में। तो देखो संधि यहां से शुरू हुई है आवर्ण से,
और आ वर्ण से अ का मेल आ से हुआ, समान स्वर से मेल हुआ तो दीर्घ संधि बनी थी। ई समान स्वर से मेल हुआ तो भी दीर्घ संधि नहीं था। उ समान स्वर से और री का भी समान स्वर से मेल हुआ तो वो सब हमने दीर्घ संधि के नियम के रूप में 4 नियम पढ़े थे। समान नियम के 1 2 3 4, ये चारों समान समान स्वरों से मेल होता है तो दीर्घ संधि बनती है। फिर हमने पढ़ा था गौण संधि में, तो गौण संधि में आ का मेल ई से होता है, ए बनता है, पहला नियम था। और दूसरा नियम था आ का मेल उ से होता है तो ओ बनता है। तीसरा नियम था आ का मेल री से होता है अर बनता है, और आ का मेल अल से होता है तो री से होता है तो अल बनता है। इस प्रकार से गौण संधि में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में हम पढ़ रहे हैं, इसमें किसका मेल होगा वो देख लेते हैं। अब देखो हमने 2 संधियां पढ़ ली। देखो आ का मेल ई उ री और ली तक हो गया था, यहां तक गुण संधि में हमने ले लिया था। अब होगा आ का मेल ए और ऐ से, किससे? ए और ऐ से, और ए और ऐ से मेल होगा तो नया जो, यानी पूर्व पद में क्या होगा? अ और आ, और उत्तर पद में क्या होगा? ए और ऐ, और इनका मेल बनेगा, जो विकार उत्पन्न होकर नया शब्द बनेगा, नया अक्षर बनेगा, वो क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ऐ। क्या बनेगा? ऐ। और आ का मेल अगर ओ और औ से होता है तो इसका बनेगा औ। और इसका एक वार्तिक सूत्र भी है जिसमें री से होता है तो आर बनता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। जैसे आ का मेल कोई उपसर्ग या के साथ हो जाता है री के साथ तो आर भी बनता है। तो ये हम तीनों सूत्र कौन कौन से? वृद्धि संधि के मुख्य 3 नियम है, तो ये 3 नियम मैंने बता दिए। पहला आ का मेल किससे होगा? ए और ऐ से, तो ए बनेगा, ये पहला नियम जो यहाँ दे रखा है। और आ प्लस ए और ऐ हो तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। दूसरा नियम अ और आ के साथ ओ और औ आ जाए तो क्या बनेगा? औ। और अ और आ उपसर्ग के साथ और री आ जाए तो क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नियम है वृद्धि संधि के, तीनों के हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको विधायक सूत्र याद होने जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्य रूप से सीधा ही पूछ लेते हैं कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, यानी इस कोई भी उदाहरण दे दिया और इसमें जो संधि हुई तो कौन से सूत्र से हुई, तो आपको ध्यान रखना है संधि का जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है? वृद्धि रेखी। वृद्धि संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रेखी। परिभाषा क्या कहता है वृद्धि रेखी सूत्र? तो यह कहता है कि परिभाषा क्या है इसकी, इसका विश्लेषण क्या है? तो जब पूर्व पद में अ या आ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में ए ओ ए ऐ ओ औ हो या विशेष स्थिति में री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। ये वृद्धि रेखी सूत्र है, वो यही समझा रहा है हमें। क्या कह रहा है कि अगर आ के बाद में ये तो पूर्व पद में हो, पूर्व पद का अंतिम अक्षर जो है आ हो और उसका मेल किससे हो जाए? बाद के जो उत्तर पद है उसका प्रथम अक्षर ए और ऐ से हो जाए तो उससे क्या बनेगा? ए बनेगा। और आ का मेल अगर ओ और औ से होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। और तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा कि आ उपसर्ग या कोई पद हो सकता है उसका मेल री से होगा तो क्या बनेगा? आर। तो हम आज इस सूत्र में पढ़ने वाले हैं आर का नियम। इसको संधि को, इसका वृद्धि संधि के तीनों नियम आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें ट्रिक एक आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी उदाहरण देके संधि का नाम पूछा जाए तो वह नाम
से आप कैसे निकालोगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि का एक सिंपल उदाहरण है, जैसे मैंने गौण में बताया, गौण में एक मात्रा से आपको पता लग जाएगा कि इसमें गौण है। वैसे वृद्धि संधि में आपको दो मात्रा दिखे, तो इस प्रकार की दो मात्रा दिखे, और शिरोरेखा यानी सिर पर रेखा कितनी दिखे? दो, तो उसमें कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। संधि का नाम आप इस प्रश्न में पूछ ले तो आप बिना देखे दो मात्रा के जो शब्द मिल जाए दो मात्रा वाला, उसमें सीधे ही कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि कौन से सूत्र से होगी? तो वृद्धि रेखी सूत्र से। और एक वृद्धि संज्ञा का सूत्र भी होता है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण वृद्धि राधिच, इसमें थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। ये वृद्धि संधि संधि विधेयक सूत्र है, संधि का सूत्र है, और ये संज्ञा का सूत्र है। ठीक है, वृद्धि संज्ञा तो वृद्धि राधिच, वृद्धि राधिच थोड़ा एक मात्रा अक्षर का फर्क है, यहाँ ध्यान रखना आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये विशेष तौर पर पूछा जाता है, और ऑप्शन में ये दोनों होते हैं, वृद्धि रेखी भी होता है और वृद्धि राधिच भी होता है। तो उस समय विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है। तो आपको कंफ्यूज में रहना नहीं है, अपने धीरे पढ़ेंगे और सटीक पढ़ेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वृद्धि का जो संधि विधेयक सूत्र है वो तो है वृद्धि रेखी, और जो संज्ञा विधेयक सूत्र है वृद्धि संज्ञा विधेयक, तो संज्ञा विधेयक सूत्र है वो वृद्धि राधिच। ठीक है, वृद्धि राधिच सूत्र क्या कहता है? तो यह आ ए ओ को आदेश करता है। ठीक है, संधि तो ये सूत्र करता है, और जो संज्ञा नया शब्द बनाता है उसका आदेश करने वाला सूत्र वृद्धि राधिच है। तो इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों का इस संधि में बहुत उपयोग होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम बढ़ते हैं आगे। नियम हमने पढ़ लिया कि नियम क्या है हमारा। हमारा नियम है कि अगर आ के बाद ए आई ओ औ आ जाए तो उसका क्रमशः क्या बनेगा? आई और औ। और आ के बाद री आ जाए तो क्या बनेगा? आर। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है। तो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे। हमारा पहला नियम क्या था कि आ के बाद ए और आई आ जाए तो क्या आदेश होगा? आई आदेश होगा। कौन से सूत्र से? तो वृद्धि रेखी सूत्र से। तो संज्ञा होगी, संधि होगी, और वृद्धि राधिच सूत्र से संज्ञा आदेश होता है। पहला हमारा उदाहरण है अद्य प्लस एम, तो इसका ये है संधि। ये किस रूप में आया है? विच्छेद के रूप में आया है। ये क्या है? विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ा हुआ है। अब हमें क्या करने के लिए पूछा है? संधि करने के लिए। तो हमें सूत्र याद है। हमारा सूत्र क्या है? आ प्लस ए आई बराबर आई। तो यहां पर हम निकालेंगे द में से अ। अंतिम अक्षर क्या है? प्रथम पद का अंतिम अक्षर हमने निकाला, क्या निकला? अ। और अ का मेल द्वितीय उत्तर पद के प्रथम अक्षर क्या है? तो यहाँ निकला ए। और हमने नियम पढ़ लिया है कि अ और ए मिलके क्या बनता है? आई बनता है। तो यहाँ ये आई तो हमने इधर ले लिया था इससे, और इससे भी अ ले लिया था। तो क्या बना नया वर्ण? ए। और जब इधर लिखेंगे जोड़ के तो अद्य और ए जब अकेला होता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं दिखती है, लेकिन वह वर्ण के साथ किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाए तो उसकी मात्रा कितनी लगेगी? एक मात्रा और आई के दो मात्रा। यहाँ ए की मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन व्यंजन में जुड़ते ही उसकी मात्रा दिख जाएगी। तो इसका एक मात्रा लगा देंगे, आई बनेगा। इधर क्या बनेगा? आई, क्योंकि आई आदेश हो रहा है। तो इधर तो क्या था? ए था, लेकिन इधर आई बना। और आई की यहाँ एक मात्रा दिख रही है, लेकिन व्यंजन पे लगाएंगे तो कितनी दिखेगी? दो। तो यहाँ हम दो मात्रा लगा देंगे। और लास्ट में क्या अक्षर रहा? ए तो इधर ले लिया था, वह रहा, तो यहाँ हम लिख देंगे व। तो अद्यव। तो क्या बना? अद्यव। किसका? अद्य प्लस एव का क्या रूप बना?
अद्येव। अगला उदाहरण है तथा प्लस एव। तो आपको दिख रहा है इसमें तथा में क्या निकलेगा, आ, और इधर क्या है, ए। तो हमने पढ़ा है कि आ और ए मिलकर क्या बनेगा, आई। तो आई बनेगा, तो आई हम इधर जोड़ के लिख देते हैं। तो तथा तथ, और इधर जो आई बना वो था पे लगा देंगे, तो तथे, और इधर व, तो तथेव। क्या बना, तथा प्लस ए का तथेव। उसी प्रकार एक प्लस एकम, तो क में क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और बाद में क्या है, ए। तो उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए है, तो इसका मेल होगा, तो क्या बनेगा, आई। इसका भी क्या बना था, आई, और इसका भी क्या बनेगा, आई। तो आई लगा देंगे। तो एक का हलंत वाला था, कब, जब इसका आ ले लिया तो, और इधर क्या बचा था, ए ले लिया तो कम बचा था, और इधर हलंत हो गया था। इस प्रकार हलंत वाला था और इधर बचा था कम। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये ए है जो इसको दे देंगे तो ये पूरा अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये जो नया वर्ण बना वो क्या बनेगा, एक के कम, एक के कम। चलो बढ़ते अगले उदाहरण की ओर। देव प्लस ऐश्वर्यम, देव में क्या निकलेगा, अ, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, आई। तो ए अ प्लस आई, अ प्लस आई मिलके क्या बनेगा, आई। तो इसका बनेगा आई, और इसका आई है वो इस पे लगा देंगे देव पर। तो देवय क्या बना, देवय। इसमें आ लिया था हलंत वाला हो गया, लेकिन ये ए जोड़ा तो देवय, और ये ए हमने इधर लेके फिर जोड़ा था इसमें, तो ये है नहीं स्वरम। तो ये आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, स व और यम, ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम। क्या बना, देवेश्वर्यम। अगला उदाहरण है हमारा मत प्लस एक्य, एक्यम, मत एक्यम। तो मत में क्या निकलेगा, अ, और एक्यम में ए। अ और आई, अ और आई मिलकर क्या बनेगा, आई। तो ये त में से आ निकल दिया, हलंत वाला बन गया, लेकिन इधर जोड़ेंगे तो वापस ये इसको दे देंगे, तो क्या बना, मत्तय। और मत्तय ये ए हमने इधर ले लिया था, कयम बचा, तो मते कयम हो गया, मतेक्यम। क्या बना, मतेक्यम। इसी प्रकार से हमने इन पांच उदाहरण लेके हमने क्या समझा कि इस पहले सूत्र से आ प्लस ए आई बराबर ए के नियम से जो विच्छेद के रूप में आया उसका हमने क्या कर लिया, संधि कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं इसी सूत्र का जो संधि आई उसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो संधि है हमारी नैकम। अब यहाँ पे आपको दो मात्रा दे रखी है, तो दो मात्रा दी है, वहां से जो मात्रा है उसको आपने निकाल देना है। तो इसका आई की मात्रा हम निकाल देंगे, तो आई की मात्रा निकालेंगे तो ये हो गया, आई की मात्रा हमने निकाल दी। तो ना में से आई ले लिया तो व्यंजन अकेला बचा, और व्यंजन अकेला है वो क्या है, ना हलंत के रूप में हो जाएगा। और पीछे क्या रहा, तो पीछे रहा कम, कम। अब हम देखेंगे कि ए के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, इसको भी देना है एक, इसको भी देना है, क्योंकि एक किसके मेल से बना है, आ प्लस ए आई के मेल से बना है। और इसको वापस तोड़ेंगे ए को, तो किस रूप में तोड़ेंगे, आ या ए आई के रूप में, आ प्लस ए आई के रूप में। तो इसको तोड़ेंगे तो ये आगे अर्थवान शब्द होना चाहिए, और संस्कृत में अर्थवान शब्द न होता है, ना नहीं होता है, न होता है। ना का मतलब होता है नहीं। तो इस प्रकार से हम इसमें इधर आगे अपना आ नहीं लेके, आ हमारे उच्चारण के शब्द के अर्थ सही नहीं जम रहा है, इसके कारण आ लेंगे, और आ लेंगे इधर आ के ए का विभाजन आ के रूप में करेंगे, और पीछे एकम ए लेंगे या आई लेंगे, तो एकम, तो एकम मतलब एक,
तो एकम में कौन सा आता है, ए आता है, ऐ आता है, तो इसमें ए आता है, तो इसके रूप में हम ले लेंगे ए। और अब ये दोनों जुड़ जाए, ये इसको दे देंगे ना को, और ये इसको दे देंगे का के आगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे इसको। तो यहाँ मिला के हम नया शब्द बना देते हैं, तो इसका न को आ दे दिया, ये व्यंजन जो अधूरा था पूरा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न प्लस, फिर ए इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एकम। अब अगला है हमारा, ये समझाने के लिए विस्तार से समझाया था, सीधा जो रूप बनता है न प्लस एकम। अगला है हमारा मम प्लस एकम, तो यहाँ आपको दो मात्रा मम पे दिख रही है, ममेकम, ममेव, मम, ममेव, क्या शब्द है, ममेव। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ममेव, क्या शब्द है, ममेव। तो ममेव में जो मैं है, उस माँ है, उसमें कौन सी मात्रा दिख रही है आपको, आई की मात्रा दिख रही है, और आई की मात्रा किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि हमें दिखी, तो इसमें आई की मात्रा निकाल लेंगे, तो इसमें आई की मात्रा निकाल लेंगे, तो ये आई निकाल ली। अब इधर माँ हलंत वाला हो जाएगा, तो ये हो गया मम, और इधर क्या बचा पीछे, वह। अभी वही इसके दो टुकड़े होंगे, इधर क्या मम सही होता है, ममा सही होता है, तो ममा कोई रूप बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आ लेते हैं, देखो आ भी ले सकते हैं, आ भी ले सकते हैं, ए का टुकड़े के रूप में आगे का जो भाग है उसमें आ भी ले सकते हैं, आ ले सकते हैं। तो हमें ये अपने स्व विवेक के आधार पर लेना है कि कौन सा जोड़ने पर अ या आ में से क्या कौन सा ले कि शब्द अर्थवान बन जाएगा। तो आप देखेंगे तो मां में आ जोड़ते हैं तो मम, मम अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है, मम, मम मतलब मेरा। तो इस प्रकार मम सही होगा, तो हमारा आगे जो लेंगे वो आ लेंगे, और पीछे वह है तो वह में ए या ऐ जोड़ना है, तो एव, हर शब्द को बीच में जोड़ने के लिए एव लगाते हैं अपन, तो एव में ए होता है, ऐ होता है, तो उसमें ए होता है। तो इस प्रकार से इधर पीछे भी ए निकलेगा, और ये है वो इसको दे देंगे उत्तर पद को, और ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि व्यंजन अधूरा है, स्वर उसमें जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इसका रूप बना, वो क्या बना, मम प्लस एव, मम प्लस एव। चलो बढ़े आगे। अगला उदाहरण है हमारा सदैव, क्या है, सदैव। अब इसमें वही करना है, द में ऐ की मात्रा है तो ऐ की मात्रा निकाल देनी है। अब इतना विस्तृत समझाने की आवश्यकता है नहीं, दो उदाहरण मैंने समझा दिया, आप वैसे इतने समझदार हैं, आराम से सरल है, समझ सकते हैं। तो इसमें सदैव क्या लिखा हुआ है, सदैव, सदा प्लस एव, क्या बनेगा, तो यहां से लेंगे अपन, ऐ की मात्रा दिख रही है वहां वृद्धि संधि है, इसलिए सदैव में से ऐ ले लेंगे, और ऐ ले लेंगे तो ऐ, जो ऐ लिया तो ऐ के टुकड़े किस प्रकार होंगे, आगे जाएगा आ और पीछे ए और ऐ। तो हम यहाँ देख लेते हैं आगे पीछे क्या लेना है हमें। तो देखो इसमें द में से ऐ निकाल लिया तो रहा सद, क्या रहा, सद, द का हलन लग जाएगा क्योंकि उसमें स्वर था वो हमने निकाल लिया। और पीछे का भाग देखोगे तो ब रहेगा, पीछे क्या रहेगा, ब। अब ए के दो टुकड़े करने हैं, कौन कौन से, प्लस से आगे आ या आ लेना है, और प्लस के बाद में ए और ऐ लेना है। तो अब सही ये लेना है और आ, दो ऑप्शन है अपने पास, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा आ मिलाएंगे शब्द सार्थक बनेगा या आ, वो हमारे स्व विवेक पर के आधार पर लेना है। तो आप ही बताओ बच्चों कि इसमें अगर आ और आ हमारे पास दोनों है, सद में जोड़ना है तो सद में आ जोड़ेंगे तो सद बनेगा, और आ जोड़ेंगे सदा बनेगा। तो सही अर्थ वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे सदा सही है, सदा मतलब हमेशा होता है, तो इसलिए हम यहां ले लेंगे आ, क्योंकि आ से सही अर्थ निकल रहा है।
वैसे ही पीछे भी आप देखोगे तो वह है, तो वह को क्या देंगे, ए या आई, ए या आई, तो एव, एव में ए होता है, आई नहीं होता है, इस प्रकार हम ए देंगे। तो अब ये आ इस व्यंजन में मिल जाएगा, तो क्या बना, सद, सदा, और प्लस पीछे क्या है, एव, तो सदा प्लस एव, ये हो गया हमारा हल। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास है धनेशना, क्या शब्द है, धनेशना, इसमें भी वही, यहां क्या हो जाएगा, ए ले लेंगे और यहां रहेगा द प्लस न, हलंत वाला बन जाएगा, न कैसा बन जाएगा, हलंत वाला, द न, इसमें से आई निकाल दिया, फिर इधर पीछे रहा सना, सना, अब इसके दो भाग करेंगे, तो धन सही होता है, धना, आप बोलोगे धन सही होता है, इधर आ देंगे और इसको क्या देंगे, एशना, तो एशना में एक ए होता है, आई नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आ है वो न में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, धन, क्या बन जाएगा, धन, और उत्तर पद में ए मिल जाएगा, इसमें क्या बनेगा, एशना, तो क्या बना, धन प्लस एशना, इस प्रकार से इसका विच्छेद हुआ। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, क्या है, महेश्वरम, महेश्वरम में हे पद जो आई है वो हमने ले लिया और आई निकाल दिया, हा क्या बन गया, हलंत, तो ये बन गया मह, और महा प्लस इधर महा बना और ए ले लिया और बाद में क्या है, स्वरयम, स्वरयम। अब इसका इधर क्या देना है, इधर क्या आ और आ में से देना है, तो आ और आ में से कौन सा देंगे, मह, आ देंगे महा, आ देंगे महा, तो कौन सा सही है, महा सही है, तो इसलिए इसका बना महा, इसको जोड़ के इसको आ दे दिया और इधर क्या देंगे, ऐश्वर्यम, तो ऐश्वर्यम में ए होता है आई, तो आप बोलोगे आई होता है, तो ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। तो हमने संधि, इसकी वृद्धि संधि का जो भाग है, कौन सा भाग, नियम नंबर 1, उसको पूरा पढ़ लिया। नियम 1 क्या था, अ और आ के बाद में ए और आई आ जाए तो जो नया वर्ण आदेश होगा वो कौन सा, आई, और कौन से सूत्र से, वृद्धि रेचि सूत्र से। तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण देखे संधि और विच्छेद के रूप में पहले नियम के आधार पर। हम बढ़ते हैं आज दूसरे नियम की ओर। हमारा दूसरा नियम है आ के बाद, आ के बाद क्या आ जाए, और औ आ जाए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। वहां इधर से कोई बदला है नहीं, आ चल रहा है। गुण संधि में भी था आगे, यानी गुण संधि में भी आ कहां पर था कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर के रूप में अ था, और वृद्धि संधि के भी पूर्व पद के अंतिम अक्षर में अ ही रहेगा। गुण में भी ये था और वृद्धि में भी ये, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपको केवल पीछे का किससे मेल हो रहा है वो ध्यान में रखना है। हम समझते हैं उदाहरण, अब आ का मेल और औ से हो तो औ बनेगा। नियम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आ के पश्चात अगर ओ और औ आने पर औ बनता है, औ एकादेश होता है, कौन से सूत्र से, वृद्धि रेचि सूत्र से। सूत्र विशेष याद रखना है, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि राधेच्छ। तो इस प्रकार ये दोनों सूत्र काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ इस सूत्र के आधार पर, इस नियम के आधार पर यहाँ है जल प्लस ओद, तो जल क्या निकला इधर अ, और इधर क्या है ओ, और अ और ओ मिलके क्या बना, तो आप बोलोगे औ, तो औ किसको देंगे, ल को, ल क्योंकि इसका आ निकाल दिया, हलंत हो गया, अब औ मिलेगा इसको तो क्या हो जाएगा, जलो, जलो, और ओ इधर ले लिया था हमने, क्या रहा द, तो ये द जोड़ दिया तो क्या बना, जलोदह। उसी प्रकार महा प्लस ओजह, महा प्लस ओजह, महा में क्या निकला आ, और
ओ, इधर क्या है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ओ, और आ और ओ मिलके क्या बनता है, तो आप बोलोगे औ। तो इस प्रकार से औ बनेगा, आ और ओ, तो देखो आ और ओ मिलके क्या बनेगा, औ। तो इस प्रकार से मह हलंत हो जाएगा क्योंकि आ इसमें ले लेंगे, लेकिन जब वापस जोड़ेंगे तो औ जोड़ेंगे हा के साथ में, तो क्या हो जाएगा, महो प्लस, फिर वो तो हमने ले लिया, तो रहा क्या, ज, तो इसको ज लिख देंगे, तो महो जह, इस प्रकार से रूप बनेगा। हम चलते आगे। अगला उदाहरण है हमारा परम प्लस औसदम। तो परम में क्या निकलेगा, और औसदम में ओ, औ। तो अ प्लस औ मिलके क्या बनेगा, औ, क्योंकि हमारा सूत्र है अ प्लस औ मिलके क्या बनेगा, औ। तो ये म का हलन लग जाएगा, अ निकाल लेंगे, तो और इधर ओ भी इधर ले लिया हमने, और अ और ओ मिला के सूत्र वृद्धि रेखिक सूत्र से क्या बना दिया, औ। और इधर बचा हमारा दशम, और इधर परम, तो यहाँ परम हलंत वाला था, परम कैसा था, हलंत वाला, लेकिन ये ओ इसमें हलंत वाले में स्वर व्यंजन में स्वर मिलने पर क्या हो जाएगा, परमो, और पीछे क्या है, सदम, तो ये क्या बन गया, परमोषदम, क्या बना, परमोषदम। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अब अगले हमारे उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है वन प्लस ओकह। क्या है, वन प्लस ओकह, तो वन में अंतिम अक्षर क्या निकलेगा, प्लस पूर्व उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, ओ, तो आ और ओ मिलके क्या बनता है, औ। तो आ और ओ मिलके क्या बनता है, औ। तो इस प्रकार इसका वन का न आ निकाला तो क्या बन गया, हलन, लेकिन इधर ओ निकाला तो ये हट गया, और इधर क्या रहा है, क। तो हम अगले जोड़ते हैं। अब वन को, वन यहाँ हलन था, लेकिन अधूरे अक्षर में ओ जुड़ जाएगा, औ, तो क्या बनेगा, वनो। और इधर पीछे क्या रहा है हमारे पास, कह, तो क्या बना, वनो कह। अगला है हमारा महा प्लस ओत्सुकम। अब महा में क्या निकलेगा, आ, और ओत्सुकम का प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, औ। तो आ प्लस औ मिलकर क्या बनता है, औ। तो इसका नया शब्द क्या बनेगा, या महा में महा बन जाएगा हलंत के रूप में, लेकिन ये औ जोड़ देंगे तो महो बन जाएगा। तो महो प्लस जोड़ना है अपन को, तो जोड़ने के रूप में क्या लिखेंगे, महो, और इसके साथ में क्या रहा है इधर से अपने, तो ओ तो ले लिया, त्रिशुकम, क्या है, नहीं दिख रहा हो तो हटा दो इसको, मैं एक बार फिर देख लेते हैं क्या था, त्रिशुकम, तो ये लिख देंगे हम, आगे जोड़ देंगे त सु क्यम, सुक्यम, महोत्सुकम, क्या बना, महोत्सुकम। इस प्रकार से इसका रूप बना। हम चलते हैं, हमारे संधि दे रखी है और इसका क्या करना है, विच्छेद। इधर हमने पढ़ा था कि संधि विच्छेद दे रखे थे और हमने क्या किया था, संधि की थी। अब इधर विच्छेद दे, संधि दे रखी है और हमें विच्छेद करने हैं, इसका उल्टा। अब यहां देखोगे तो आप तवोदार्यम, क्या शब्द है हमारा, बड़े अक्षरों में लिख दूं मैं, तवोदार्यम, क्या है, तवोदार्यम। तवोदार्यम में आपको यहां दिखेगा क्या, औ, औ, तो औ जहां दिखता है तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि, क्योंकि वृद्धि का दूसरा नियम है, पहला नियम है ऐ बनेगा, दूसरा नियम है औ बनेगा। तो हम दूसरे नियम से पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे औ दिखा तो हम निकाल लेंगे इसका औ, औ निकाल लिया इससे। अब इधर वह है वो क्या हो जाएगा, हलंत, और इधर क्या रहा, दार्यम। अब ओ को दो भागों में विभाजित कर देंगे, कौन कौन से, आगे आ और पीछे ओ औ। तो बोलो, तव में आ जोड़ते तव बनता है, और तवा आ जोड़ते तवा बनता है, कौन सा अर्थवान होगा, तो तवा कोई शब्द नहीं होता संस्कृत में, तव सही है, तव मतलब तुम्हारा। तो इस प्रकार से
षष्ठी का तत्शब्द, षष्ठी में युष्मत शब्द षष्ठी का जो रूप बनता है वो क्या बनता है, तव। तो इस प्रकार हमारा इधर तो हमें असही जुड़ेगा और असही रहेगा, और इधर औदार्यम, तो औदार्यम में औ जुड़ेगा, औदार्यम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको इससे दे देंगे और इसको देके जोड़ देंगे, तो हमारा बनेगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा तव प्लस औदार्यम, औदार्यम। इस प्रकार से पूरा मैंने इसका विश्लेषण किया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है, या मिस प्रिंट होने के कारण एक मात्रा आ गई है तो हम सही लिख देते हैं इसको। ये शब्द है दंत्योष्ठ। क्या शब्द है, दंत्योष्ठम। और दंत्योष्ठम में आपको यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, औ। तो औ को निकाल दोगे, औ को निकालने पर क्या बचा, त बचा, त हलंत वाला हो जाएगा, तो क्या बना, दंत, दंत। और इधर स्थम, तो स्थम लिख दिया, ये स्थम। अब देखो बालकों, अब यहाँ हम ओ को दो भागों में विभाजित करेंगे, कौन सा, वही अ कौन से दो भागों में जाएगा, आगे तो पूर्व पद में आ और उत्तर पद में ओ औ। तो इसमें दंत में अ जोड़ेंगे दंत बनता है, आ जोड़ेंगे दंता बनता है, तो यहाँ दंत सही होगा, तो यहाँ आ जोड़ेंगे अपन। और इधर ओष्टम, तो ओ में औ, ओ जोड़ेंगे या औ, तो यहाँ औ जोड़ेंगे, तो औष्टम। तो इस प्रकार से इसका जो रूप बनेगा, ये इसको दे देंगे, ये इसको दे देंगे, दंत। ऊपर वाला उदाहरण है हमारा ये, दंत प्लस दंत प्लस ओष्ठम। इस प्रकार से बन जाएगा। अगला है महोस, महोषधि। यहाँ औ दिख रहा है, क्या है शब्द, बड़े अक्षर में लिख दूं, महोषधि और महोषधि। महोषधि में यहाँ औ दिख रहा है आपको, तो औ दिख रहा है, तो ये औ निकाल लेंगे यहाँ से, तो बन गया मह, मह। क्या बना, महा हलंत वाला। फिर पीछे क्या रहा, सदी। अब ओ को वापस दो भागों में बांटेंगे, तो आ लेंगे मह, आ लेंगे महा, तो आ सही है हमारा, सही जमेगा। और इधर औषधि, औषधि में औ सही जमेगा, औषधि होता है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा, ये आ दे देंगे इसको, तो क्या बना, महा। क्या बना, महा। और लास्ट में औ इसको देंगे, तो औषधि, औषधि। क्या बना, औषधि। विसर्ग है वैसा का वैसा लगा देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है परमोदार्यम। वही तरीका है बच्चों, औ निकालो, इसमें औ निकाल लिया, औ निकाल लिया, म कैसा हो गया, हलंत वाला। तो क्या बन गया, परम, और परम बन गया। और इधर क्या है, दार्यम, दार्यम। अब ओ का वही दो टुकड़े करो, आ सही जमेगा, आ तो परम होता है, परमा नहीं होता है, इसलिए इधर देंगे अ, और इधर औदार्यम, औदार्यम होता है, औ जुड़ेगा, औदार्यम। तो इसका हो गया परम। ये इसको दे देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, परम, और ये यहां रख देंगे तो औदार्यम, औदार्यम। इस प्रकार से इसका रूप क्या बना, परम, परमोदार्यम का जो संधि विच्छेद हुआ, क्या हुआ, विच्छेद जो हुआ वो क्या हुआ, परम प्लस औदार्यम। अगला है, अगला शब्द है हमारा विचारो चित्यम। विचारो चित्यम, तो यहां से और निकलेगा इसका भी,
और औ निकालेंगे तो र का क्या हो जाएगा, हलंत, और इधर ची से वैसे के वैसे वापस लिख देंगे। अब देखो विचार, इधर क्या रहा, विचार, र का हलंत हो गया, और इधर औ निकाल लिया, और चे के बाद में जो वर्ण है वैसे के वैसे लिख देंगे, चित्यम। अब ओ को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भाग कौन कौन से, दो भाग कौन कौन से, आगे लेंगे आ और पीछे लेंगे ओ औ। इस प्रकार से इसको दो भागों में बांट दिया, तो विचार सही होता है, विचार रा सही होता है, तो विचार सही होता है, तो इसको आ देंगे, और पीछे क्या निकालेंगे, ओ या औ में से, तो इसमें निकालेंगे हम औचित्यम। क्या निकलेगा, औचित्यम। तो इस प्रकार से ये इसको देके लिख लेंगे, तो इसका बना वि चा रौ, जोड़ना है हमें, तो जोड़ने के रूप में विचार, विचार प्लस औचित्यम, औचित्यम। तो इस प्रकार से ये बना। चलो विद्यार्थियों, हमने इस स्लाइड में पढ़ लिया कौन सा नियम, दूसरा नियम, वृद्धि संधि का जो दूसरा नियम है वो। बढ़ते हैं आगे तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है आ के बाद री आ जाए, क्या बनेगा, आर बनेगा, और वो भी विशेष स्थिति में आएगा और उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, जो आगे जो निकलेगा आ वो उपसर्ग का भी आ हो सकता है। तो देखते हैं उदाहरण, प्र, यह क्या आया, प्र, ये विशेष नियम है क्योंकि हम आगे पढ़ के आए हैं इसमें गुण संधि में। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था कि आ के आगे हमने गुण संधि में पढ़ा था कि अ या आ के बाद प्लस में री और या री आ जाए, तो हमने वहां गुण संधि में क्या बनाया था, गुण संधि में क्या बनाया था, तो वहां बनाया था अर। क्या बनाया था, अर। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आ और री के बाद वापस क्या बनाना है, आर। तो आप कहोगे सर ये तो गुण संधि में अर बनता है, गुण संधि है इसमें, ये वृद्धि संधि नहीं है। नहीं, लेकिन वहां पर जो आए थे वो शब्द आए थे, और यहाँ क्या है, विशेष नियम है। विशेष क्या हो सकते हैं, उपसर्ग हो सकते हैं। आ केवल इस रूप में हो सकते हैं, उपसर्ग के रूप में। अगर शब्द कोई अलग दूसरा शब्द है तो वो चला जाएगा गुण संधि में। इस प्रकार इसमें दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुण संधि नहीं मानना है। गुण संधि ये उपसर्ग है, और विशेष शब्द सुख दुख ऐसे विशेष जो शब्द है उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इन शब्दों के साथ अगर री आ जाए अ के साथ में, तो गुण नहीं होके उसका कौन क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, कंपटीशन एग्जाम में इसको उलझाने के लिए भी पूछा जाता है। तो इसमें आ निकला, आ भी कैसा है, उपसर्ग वाला, और इधर री, और उपसर्ग वाला री और आ और री मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, आर। आर नहीं बनेगा, आर गुण संधि में बनता है, और ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि प्र उपसर्ग के रूप में। अब है इसको आर आ गया, तो आर को जोड़ देंगे किसमें, इसमें आ ले लिया, तो आ ले लिया तो इसका बन जाएगा प्रा। प्रा, देखो आर जोड़ना है, तो इधर प्रा में से आ ले लिया, आ ले लिया, क्या रहा, एक तो प कैसा हो गया था, हलंत वाला, तो प हलंत वाला हुआ था, र हलंत वाला हुआ था। प तो पहले आधा ही है, क्योंकि प देखो आधे अक्षर की पहले बार मैंने बात कर ली है कि जो आधा होता है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ प्र में देखोगे आप, देखो प्र का मैं इसका विच्छेद करके बताता हूँ। इधर देखो इसमें क्या क्या जुड़ा है, प आधा, फिर र, प प्लस र में क्या मिला था, अ। तो हमने अ निकाला, वो कौन सा निकाला, ये वाला निकाला, ये अ निकाल लिया। तो अब क्या है, प भी आधा और र भी आधा है, दोनों आधे आधे रहे। लेकिन जब ये आ है, इसको इसके साथ पर के साथ जोड़ेंगे तो प्रा बन जाएगा। तो यहाँ
आ जुड़ते ही ये रा बन जाएगा और इसका हलंत है वो हट जाएगा। तो क्या बना? प्रा। और ये प आधा है तो इसलिए र इसके रूप में नीचे के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या बना? प्रा। क्या बना? प्रा। और प्रा के बाद में इधर क्या है? र। र भी जोड़ना। अभी तो आ जोड़ा है हमने और ये र भी जोड़ना बाकी है, लेकिन र कैसा है हमारा? हलंत वाला है तो अधूरा है, तो अधूरा है तो अगला पूरा अक्षर होगा उसके कंधे पर बैठेगा। तो ये री तो हमने इधर ले लिया, ये है क्षति। क्षति, प्राक्षति। और अब ये र है वो किसके? ये आ के बाद आया था, आ के बाद देखोगे छ भी आधा है तो इससे भी आगे जाएगा वो, फिर कहां जाएगा? छ पे जाएगा। तो क्या बना? प्र प्लस रिक्षति का प्रारिक्षति बन गया। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सुख प्लस रित। तो सुख में अ निकलेगा और इधर री और अ और री मिलके क्या बन जाएगा? आर। और आर को जोड़ेंगे तो इस ये हलंत वाला हो जाएगा ख, और आ जुड़ेगा क्या बनेगा? सुखा। सुखा बन गया इधर। तो फिर ये र जोड़ना बाकी है। र कैसा? हलंत वाला है, अभी जोड़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, इधर री हमने ले लिया था, तह बचा। तह बचा। और ये र है वो आ के साथ जुड़ा है, आ यहाँ है तो वो अगले अक्षर पे जाकर बैठेगा, तो ये क्या हो गया? सुखार्थ। इस प्रकार से इसका रूप बना। ये दुख प्लस रित। तो दुख में से क्या निकल जाएगा? अ। और रित में से री, और मिलके क्या बनेगा? आर। और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दू खा। ये आ है वो इस हलंत वाले खा में मिल जाएगा, तो क्या बना? खा। और र अधूरा है, र अधूरा है तो त इधर लिख लेंगे और त के ऊपर क्या आ जाएगा? र। दुखार्थ। क्या बना? दुखार्थ। अगला है वसन। न में से अ और इधर री बनेगा क्या? आर। इसका हलंत हो जाएगा और इसको इधर ले लिया हमने। तो अब ये आ इसमें न में जोड़ देंगे तो क्या बना? वस ना। और र हलंत में तो इधर क्या है? नम। नम। तो र हलंत का है तो आ के बाद आ के साथ है, आ इसमें जोड़ दिया, र अगले वर्ण पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से वसनारणम, इस प्रकार से इसका रूप बना। अगला उदाहरण है हमारा उपरिचते। तो उप, इसमें क्या निकलेगा? तो इसमें अ निकलेगा, प में से इसका हलंत हो जाएगा। फिर आगे क्या है? री है तो री ले लेते हैं, तो ये ले लिया और इसका हलंत हो गया। अब बना क्या? तो बना शब्द क्या बना? इसको आर बना। और आर बना तो आर इसमें उप में जोड़ देंगे तो उप का जो प हलंत था वो आ मिल जाएगा, उपा बनेगा। और इच्छते लिख देंगे पहले। अब देखो ये आ का आ तो जोड़ दिया, र जोड़ना बाकी है। र किस अक्षर पे जाएगा? ये आधा है तो इस अक्षर इस वाले छ पे जाएगा। इस प्रकार उपार क्षति बना। अगला उदाहरण ये थे हमारे तीसरे नियम के विच्छेद से हमने क्या किया? संधि किया। विच्छेद से संधि। अब हम पढ़ रहे हैं, यहां संधि दे रखी है, इसका विच्छेद करना है। विच्छेद करना है तो हमारा शब्द क्या है? यहां लिख लो मैं, प्राच्यति। क्या है? प्राच्यति। यहां देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? आ। और इधर र, आर। क्या दिखेगा? आर। आर दिखेगा, आर को आपको निकाल लेना है। आ र, और आर को निकाल दिया तो इधर क्या बचा? प्रा का जो आ है वो निकल गया, प्र बचा। ठीक है। और प्र भी कैसा? र भी, पर में जो र है वो भी आधा। अब इधर क्या है? टी। पीछे क्या है? टी। अब आर को दो भागों में विभाजित करेंगे। आर को दो भागों में कैसे विभाजित होगा? आ प्लस री री। तो आगे
प्र उपसर्ग के रूप में है तो आ लेंगे तब ही सही होगा, तो इसको तो आ दे देंगे। और इधर क्या है, ती, ती तो रीति होता है या रीति होता है, तो इसमें से हम देख लेंगे रीति, रीति। इस प्रकार से क्या बनेगा, प्र प्लस रीति, रीति, प्र प्लस रीति, इसका विच्छेद के रूप में हो जाएगा। अगला है सुखार्थ, वही देखो सुखार्थ, आ और र, आर दिख रहा है, आर निकाल दिया, र यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, रा यहाँ, आर क्या दिखा, आर, क्योंकि र यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि र अधूरा होता है तो अगले वर्ण के कंधे पर बैठता है। वो थोड़ा अपनी भाषा में मैंने बनाया, ये याद रह जाए इसके लिए। तो आर क्या बनना, आर, आर में टुकड़ा होगा तो आगे क्या जाएगा, आ, तो यहाँ सुख सही होता है, सुखा सही होता है, तो यहाँ सुख सही होता है, सुख, अभी तो हलंत है लेकिन आ मिलेगा तो सुख बन जाएगा। और इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे रित, री, छोटा री आएगा रित में, और पीछे त रहा है, क्या रहा है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, सुख प्लस रित, रित, सुख प्लस रित। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। परमाण, तो यहाँ आ और ना दिख रहा है आपको, तो इसका बन जाएगा परम, क्या बनेगा, परम प्लस परम प्लस आ और र, तो परम प्लस ऋण, पीछे क्या जाएगा, ऋण। इसमें देखोगे दुखार्थ, तो इसका हो जाएगा दुख प्लस, दुख प्लस रित, री देना है पीछे, तो रित, रित में ये वाला लिखा हुआ है अपने, रित। ऋणायन, तो इसमें हो जाएगा ऋण प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण। तो इस प्रकार से इसके हमने कौन सा नियम देख लिया, तीसरा नियम देख लिया। बढ़ते हैं हम आगे। प्रतियोगी परीक्षा विशेष कुछ उदाहरण लिए मैंने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि हम कक्षा है वो 9वीं 10वीं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए साथ में लेके चल रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कुछ विशेष नियम और सूत्र याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसे ये सीबीएसई वालों के तो सिलेबस में पूरा है, लेकिन आरबीएसई में इतना सूत्र से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सीबीएसई के हिसाब से कक्षा है तो मैंने पूरा विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। महत्व, यहाँ हलन दिख रहा है लेकिन ये हलन नहीं होगा, इसको मैं काट देता हूं क्योंकि अ निकलना चाहिए, तो इसका अ और इधर ओ, तो क्या बनेगा, आगे पढ़ के आए हैं तो इसका बनेगा महतो जस्वी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ के आए हम। विद्या प्लस ऐश्वर्यम इति पदस्य संधि रूपम लिखा था, तो हमें क्या लिखना है, इसका संधि का रूप लिखना है, विच्छेद के रूप में संधि के रूप में लिखना है, तो क्या बन जाएगा, आ, इधर तो आगे आ आया है और पीछे आई आया है, तो मिलके क्या बन जाएगा, आई, तो विद्ये, ये बन जाएगा विद्ये स्वरम। अगला है सुखार्थ इति पदस्य शुद्ध संधि विच्छेद कह, इसका संधि विच्छेद करना है सुखार्थ का, तो इसका हो जाएगा सुख
प्लस ऋत। अगला है अक्षोणी इति पदे केन वार्तिकेन। तो इसका सूत्र कौन से, तो इसका है, ये कौन से सूत्र से हुआ है, तो इसका एक वार्तिक का सूत्र है, वो हम कौन से अभी मैंने कवर कराया नहीं है इसमें, लेकिन उसका हम जो विशेष कक्षा जो लेके आएंगे उसी में इसका विश्लेषण करेंगे। तब तक आपको पता करना है कि ये कौन से सूत्र से हुआ है, क्योंकि खुद ढूंढोगे तो उस सूत्र का नाम आपको याद रहेगा। तो अगली कक्षा में जब हम सभी नियमों को एक साथ में वापस देखेंगे उस समय इसका अक्षोहिणी का ये कौन सा वार्तिक से उसका कर लेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। स्मरण तालिका आपको ऐसे शॉर्टकट में सारणी बनानी है और इसको याद कर लेना है, ताकि आपको वृद्धि संधि के जो नियम है वो आराम से याद हो जाए। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने समाप्त कर दिया है वृद्धि संधि, और आगामी कक्षा में हम क्या लेके आएंगे आपके सामने, यण संधि। तो तब तक आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और आपको अगर ये कंटेंट से इस कक्षा के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, नया सीखने मिला, या कुछ विशेष महत्व वाला लगे, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्र को भी उनको लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि उससे क्या होगा कि अगली क्लास कब आएगी वो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। क्योंकि अपनी जो व्याकरण की कक्षा है वो प्रतिदिन नहीं आती है, एक दिन के बाद आती है। तो उसके लिए आपको बेल आइकन आपके ऑन होगा तो आपको सूचना क्लास तुरंत आते ही पता लग जाएगा। और अपने मित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद और पुनः मिलावा।